ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम पूर्व प्रसंग में भगवान की बाल लीलाओं का आप श्रवण कर रहे थे। उन बाल लीलाओं में ब्रज की गोपिकाएं भगवान की सुंदर छवि का वर्णन करती हुई कहती हैं मैया यशोदा से, मैया मुझे तो कन्हैया की इतनी याद आती है कि उसकी जो सांवली सलोनी सूरत है उसको मैं कभी भुला नहीं पाती, और वह मुझे याद आती ही रहती है, कभी आंखों से दूर नहीं होती। और अधिक क्या कहूं, लाला का नाम तो अमृत है, अमृत से भी मीठा है। मुझे तो कृष्ण कृष्ण बोलने में बड़ा आनंद आता है। यह जो मनुष्य का स्वभाव है, इसकी जो दिनचर्या है, वह अपनी दिनचर्या से निवृत्त होने पर एक आदत डाले मानव मात्र कि सोने के समय में सभी को भूलकर और भगवान को याद करे। परंतु मनुष्य को संसार के विषयों की याद आती है। इतना सुंदर मानव तन जिसने दिया है, याद उसकी करनी चाहिए। एक गोपी कहती है, माता मैंने तो एक बार देखा कि कन्हैया सपने में अपने मित्रों के साथ आया और घर में घुस गया। उसने मेरा सारा का सारा माखन चुरा लिया और चुरा करके उन गोप बालकों में बांट दिया, और मैं देखती ही रह गई। सपने में जब आपको भगवान की याद आने लगे तो स्वप्न आपकी मानसिकता का परीक्षा केंद्र है। कैसा परीक्षा केंद्र है कि यदि आप भगवान को याद करते हैं तो सपने आपको भगवान के आएंगे। यदि आप विषयों को याद करते रहते हैं, विषयों का चिंतन करते रहते हैं, तो सपने भी विषयों के आएंगे। अच्छी बातों का चिंतन, जिसका मन अच्छी बातों में फंसा हुआ है, उसको अच्छी बातों के सपने आएंगे।
जिसका मन बुरी बातों में फंसा हुआ है उसको बुरी बातों के सपने आएंगे। इस मन की परीक्षा स्वप्न में होती है। जो सच्चे वैष्णव संत होते हैं उनका तो मन भगवान से बंधा हुआ होता है, कृष्ण से बंधा हुआ होता है, और उन्हें सपने जो आते हैं वही आते हैं। कन्हैया के ही सपने आते हैं, परमात्मा के ही सपने आते हैं। तुम सच्चे वैष्णव बनो, सच्चे संत बनो, सच्चे भक्त बनो, तो प्रभु पहली झांकी सपने में तुम्हें ही देंगे। और सपने में जो प्रभु की झांकी होती है वो हमारे जीवन चरित्र को प्रदर्शित करती है कि हमारी मानसिकता है क्या। एक गोपी जिसका मन कृष्ण में फंसा हुआ था और वह मैया यशोदा से कहती है, मां मुझे लगा कि कन्हैया मेरे घर अवश्य आएंगे। सुबह सुबह मैं पागल सी हो गई, आनंद में इधर उधर, आनंद में बावली होकर इधर उधर घूमने लगी। तो मैं यह भूल ही गई कि मैंने क्या करना है। सोचा सर्दी का समय है, अग्नि चेता लूं, तो लकड़ी चूल्हे में देने के बजाय बेलन दे दिया, बेलन जला दिया। एक गोपी ने बताया कि घर में कन्हैया सबका चहेता है। घर में जितने मेंबर होते हैं सबका चहेता, जेठ जी का भी चहेता, बच्चों का भी चहेता। मेरा तो एक दिन मन कन्हैया में खोया हुआ था, उसकी यादों में मशगूल था। जेठ जी ने कहा, मैं भोजन कर रहा हूं, मुझे थोड़ा मुरब्बा दो। तो जब मैं मुरब्बा उठाने चली तो मन खोया था कन्हैया में। मैंने वह पोट जो बर्तन था उतारा और उनकी थाली में रख दिया। जेठ जी बोले, मुरब्बा देना है, पोट नहीं, बर्तन नहीं। गोपी कहती है कि मुझे तो उसी की याद आई और मैं सोच रही थी कि मैंने पोट रख दी, वो जितना चाहे उतना खाए। कितना भाएगा कन्हैया को मुरब्बा। उस समय गोपी जेठ जी को तो भूल गई, लेकिन कन्हैया को याद कर रही है। मैया कन्हैया यदि मेरे यहाँ आएगा तो मैं उसे मुरब्बा दूंगी खाने के लिए। माता कन्हैया आए तो अच्छा है। उसके भाव में मैं इतनी बह गई हूं कि पागल सी हो गई हूं। वह पोट वहां से उठाई मैंने, वो बर्तन उठाया, अलग रख दिया और मैं भूल ही गई, अपने मुन्ने को उठाकर छींके पर रखने लगी। यह गोपिकाएं, इनका जो मन है
यह मन भगवान के स्वरूप में रमण करता है, संसार के विषयों में रमण नहीं करता। ईश्वर के साथ यदि प्रेम करोगे तो ईश्वर को कभी भुला नहीं सकोगे। एक गोपी कहती है, कन्हैया ने तो आज मेरी लाज रख ली। यशोदा मैया ने पूछा, क्या हुआ सखी, ऐसी क्या बात हुई जो तेरी लाज रख ली? सखी, मेरा स्वभाव ही हो गया है कन्हैया का चिंतन करने का। मैं जब भोजन बनाती हूं, प्रसाद बनाती हूं, तो कन्हैया के नाम से बनाती हूं, और उसी का नाम जपते जपते प्रसाद बनाती हूं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक दिन ससुर जी बोले, हरी बहू सुन, आज मेहमान आने वाले हैं, भोजन सावधानी से बनाना, बढ़िया भोजन बने, कहीं ऐसा न हो कि भोजन बिगड़ जाए। वह गोपी सोचने लगी, कहने लगी, मैया ससुर जी ने तो कह दिया, पर मैं सोचती थी आज कैसे भोजन बनाऊं। मुझे कन्हैया की याद आई, मैं उस कन्हैया की याद में खो गई। बनानी थी, खीर बनानी थी, और सुंदर खीर बनानी थी। खीर का ही सभी मेहमानों को भोजन कराना था। तो मुझे कन्हैया याद आ रहा था। मैं दूध जब गर्म हो गया तो उसमें चावल डाले, फिर चीनी डाली, तो मैं चीनी डालना तो भूल गई, नमक डाल दिया, क्योंकि मेरा मन तो कन्हैया में था। नमक डाल दिया। जब उन मेहमानों ने वह प्रसाद पाया तो स्वाद का बड़ा वर्णन किया। बोले, इस खीर में बहुत स्वाद आ रहा है, ऐसी खीर तो कभी हमने खाई ही नहीं। और मैया वही खीर जब मैंने खाई तो एकदम खारी। पता नहीं कन्हैया ने कैसा रस भर दिया, जो मेहमानों को नमक की खीर भी बड़ी स्वादिष्ट लगी। आज की नारी तो अधिकांश गंदे गाने सुनती हैं, गंदी फिल्में देखती हैं, और फिल्मी गाने ही गुनगुनाती हैं, और भोजन बनाते समय भी वही फिल्मी गाने चलते हैं। लेकिन याद रखना, यदि आपके मन मस्तिष्क में फिल्मी गाने घूमते हुए आप भोजन बनाती हैं तो यह भोजन अपवित्र हो जाता है। और भोजन ही अपवित्र नहीं होता, भोजन करने वाले का मन भी अपवित्र हो जाता है। और जिसका मन अपवित्र हो जाता है उसके अंदर संस्कारहीनता आ जाती है। यदि गीत ही गाना है तो कृष्ण भक्ति के गीत गाओ। आहा, कृष्ण भक्ति। और कृष्ण भक्ति के कैसे गीत गाओ? कि जैसे भगवान कृष्ण
अपनी मैया को उल्हाना देते हैं, क्योंकि गोपी तो उल्हाना देती हैं कि इसने मेरी मटकी फोड़ दी, चूंदर फाड़ दी और क्या क्या किया, नाना प्रकार के उल्हाने। लेकिन आज कन्हैया भी उल्हाना देते हैं कि मैया सुन, मैया जब मैं घर से चलूं, बुला मैं ग्वाल ने घर में मोए। मैया जब मैं घर से चलूं, बुला मैं ग्वाल ने घर में मोए। बुला मैं ग्वाल ने घर में मोए, बुला मैं ग्वाल ने घर में मोए। मैया जब मैं घर से चलूं, बुलावे ग्वाल ने घर में मोए। तनिक हाथ कोरी झालो दे के, मीठी बोले देवर कह के। ये तनिक हाथ का झाला देकर मुझे बुलाती हैं घर में, और जब मैं इनके घर चला जाता हूं तो निद्रक हो जाए सांकर दे के मुझे घर में बंद कर लेती, अंदर से दरवाजा बंद करती हैं और मुझे भी बंद कर लेती। निद्रक हो जाए सांकर दे के, तो आप नाचे मोए नचावे, आप नाचे मोए नचावे। कहा बताऊं तो मैया जब मैं घर से चलूं, बुला मैं ग्वाल ने घर में मोए। मैया जब मैं घर से चलूं। अरे इतना ही नहीं करती, अरे झपट उतारे कांचनी, तो मुरली ले छिनाए। मेरी काछनी भी उतार देती है, मेरी मुरली भी छिना देती, छिना लेती। अरे झपट उतारे काछनी, मुरली ले छिनाए। मैं बारो ये धींगरी, इनते कहा बसाए। तो आप नाचे मोए नचावे, कहा बताऊं तो ए मैया जब मैं घर से चलूं, बुला मैं ग्वाल ने घर में मोए। और सुन मैया, एक दिनापन घट पे मैया, मैं बैठो एक द्रुम की छैया। ढिंग बैठो बल दाऊ भैया। एक दिनापन घट पे मैया, मैं बैठो एक द्रुम की छैया। ढिंग बैठो बल दाऊ भैया। तो ले पहुंची भागागरी, ले पहुंची भागागरी। सुरपटो या को पाँव, मेरे गोहन पड़ गई, मेरे पीछे पड़ गई। कि धक्का दीनो श्याम, मेरे पीछे पड़ गई सो धक्का दीनो श्याम। अरे गुलचा दे दे गाल लाल किए, मैं ठाड़ो रयो रोय। गुलचा दे दे गाल लाल किए, मैं ठाड़ो रयो रोय। मैया जब मैं घर से चलूं, बुला मैं ग्वाल ने घर में मोय। मैया जब मैं घर से चलूं, बुला मैं ग्वाल ने घर में मोय। प्रेम की लगन लगी है जिनको, प्रेम की लगन लगी है जिनको, क्या मथुरा क्या काशी। प्रेम की लगन लगी है जिनको, क्या मथुरा क्या काशी। गोविंद के गुण गाते फिरते वृंदावन के वासी। गोविंद के गुण गाते फिरते वृंदावन के वासी। ये ब्रजवासी तो कन्हैया के स्वरूप में तल्लीन रहते हैं, निमग्न रहते हैं, रसमग्न रहते हैं, डूबे रहते हैं, सराबोर रहते हैं। आहा, गोपी ने भगवान के लिए मोहन भोग तैयार किया, रसोई बनाई, मोहन भोग तैयार किया।
और विचार करो, हमारे पास जो इंद्रियां हैं यही तो गोपी हैं। ये इन इंद्रियों को भक्ति रस का पान कराओ। अपनी बुद्धि रूपी गोपी, यह मटकी स्वरूप है। बुद्धि जो है वो मटकी स्वरूप है। इस बुद्धि रूपी मटकी में सब भरा हुआ है और इसी बुद्धि रूपी मटकी में कन्हैया भी समाया हुआ है। तो हर कहीं कन्हैया का दर्शन करते हुए कार्य करो। गोपियां अपनी बुद्धि रूपी मटकी में कन्हैया को विराजमान करके फिर अपने घर का काम काज करती हैं। सदा कन्हैया को अपनी बुद्धि रूपी मटकी में बिठाए रखती हैं। यदि अपने मस्तिष्क रूपी सिर रूपी मटकी में, जैसे मटकी सिर के ऊपर होती है और ये सिर भी इस धड़ के ऊपर है, तो इस सिर रूपी मटकी में आप कन्हैया को सदा बिठाए रखेंगे तो जीवन में बड़ा आनंद आएगा। अपने कन्हैया को मस्तिष्क में बिठाओ, हृदय में बिठाओ, मन में बिठाओ, बुद्धि में बिठाओ। अरे महाराज, जड़ पदार्थों को मन बुद्धि में हृदय में बिठाने से आपकी मन बुद्धि और हृदय भी जड़ हो जाता है और इस जड़ संसार के जो सुख है उसको सुख मान करके भ्रमित हो जाता है, जबकि जड़ संसार में सुख नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये सारा संसार दुख का घर है। बड़े बड़े योगी महात्माओं, जो बड़े बड़े योगी महात्मा हुए, वह भी सदा अभ्यास करते हैं परमात्मा के स्मरण का, नित्य स्मरण का, कन्हैया के नित्य स्मरण का, प्रभु के नित्य स्मरण का। ऐसे ही गोपियों का जो स्वभाव है, जिसके लिए ऋषि मुनि यत्न करते हैं कि कन्हैया का नित्य निरंतर स्मरण करते रहें, भगवान का, परमात्मा का। यह ब्रज की गोपिकाएं तो नित्य निरंतर स्मरण करती हुई अपने कार्यों को करती हैं, क्योंकि यह ब्रज की गोपिकाएं जो हैं यह प्रेम सन्यासिनी है। सन्यास दो प्रकार का होता है। एक गेरुए वस्त्र धारण करने से, भगुआ वस्त्र धारण करने से सन्यास होता है, और एक प्रेम से, कृष्ण प्रेम से सन्यास होता है, प्रभु प्रेम से सन्यास होता है। तो यह जो ब्रज की गोपिकाएं हैं, इन्होंने गेरुए वस्त्र, भगुआ वस्त्र तो धारण नहीं किए हैं, लेकिन यह सन्यासिनी है। पर कैसी सन्यासिनी है? ये प्रेम सन्यासिनी है। और प्रेम सन्यासिनी भी बड़ी गजब की है कि प्रभु में इनका इतना प्रेम है कि जब प्रेम से इनका हृदय भरता है, सराबोर होता है, तो यह संसार को भूल जाती हैं और प्रभु में तन्मय हो जाती हैं। यही है निरोध लीला, यही है तन्मयता की लीला। जो भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं
वह आपके मन को, आपके मस्तिष्क को, आपकी बुद्धि को, आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को संसार विषयों से हटाकर और परमात्मा के स्वरूप में लगाने की लीला कर रहे। और होता भी है कि जो वैष्णव भक्त हैं जब भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हैं तो यह भूल जाते हैं कि जो पात्र है यह उसका बेटा है, उसका है, उसका है। और लीलाएं देखते देखते उनकी अश्रुधारा बहने लगती है, हृदय पिघल जाता है, गदगद हो जाता है। बाल कृष्ण भगवान की विविध लीलाओं को ब्रज गोपिकाएं देखती हैं और घर का काज भूल करके देखती हैं, घर के काज को भूल जाती हैं लीलाओं को देखते हुए। श्रीमद् भागवत में का प्रेक्षत्य इज्जत ग्रहा, वो घर के काम काज को छोड़ करके लीलाओं को देखने के लिए दौड़ पड़ती हैं। उनका जो मन है वो मन अनवस्थाम, वह किसी अवस्था में स्थित नहीं है, अनवस्थित हो जाता है, अर्थात कन्हैया में जाकर के समा जाता है। गोपियों का मन परमात्मा में तन्मयता को प्राप्त होता है। कृष्ण कथा में और खास कर कृष्ण लीला में व्यक्ति गोपियों की भांति तन्मय हो जाता है और तन्मय होकर के वो संसार में जीते जी मुक्त हो जाता है। यही तो करना है जो गोपियों ने किया। जब हमारा मन परमात्मा के स्वरूप में लीन होता है तो विषया शक्ति से मुक्त हो जाता है। और यही करना है। भक्ति मार्ग में व्यवहार और परमार्थ अलग नहीं है। भक्ति मार्ग में व्यवहार और परमार्थ एक ही है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो। भक्ति मार्ग और सांसारिक व्यवहार एक ही है। क्यों एक है कि जो भी आप करें यह पुष्टि मार्ग है, संधान का मार्ग है, प्रभु के संधान का। प्रत्येक कार्य में प्रभु का दर्शन करते हुए कार्य करो। प्रत्येक अपने व्यवहार को प्रभुमय बनाओ, प्रत्येक व्यवहार को भक्तिमय बनाओ। यह गोपियाओं की विशेषता थी कि वो अपने जो भी कार्य करती थी उस कार्य को भक्तिमय बनाती थी, अर्थात भगवान को याद करते हुए, भगवान का दर्शन करते हुए कार्य करती थी। इसलिए गोपिकाएं भक्ति की आदि आचार्य हैं। गोपिकाएं भक्ति की आचार्या हैं। इसी सिद्धांत को आचार्य महाप्रभु ने बढ़ावा दिया है। सुबोधिनी में महाप्रभु ने गोपियों को प्रेम सन्यासिनी कहा है। गोपियों के पास था तो कुछ नहीं, वो जाती थी भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, पर उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता और मिलने जा रही हैं, जबकि कुछ उपहार लेके जाना चाहिए। हाँ, फिर भी उनके पास बहुत कुछ होता था। क्या होता था उनके पास? प्रेम होता था। इसलिए गोपियों को प्रेम सन्यासिनी कहा है। वो कृष्ण प्रेम में उनका हृदय पिघलता था।
और इतना प्रेम बढ़ता था कि उस प्रेम में वह पागल हो जाती थी। माखन चोरी की लीला का यही रहस्य है महाराज। क्या रहस्य है? मैंने आपको कल भी याद दिलाया था, आपका मन जो है माखन जैसा मृदु है, कोमल है। आप बहुत कुछ पूजा पाठ करते समय भगवान को सौंपते हैं, लेकिन अपने मन को नहीं सौंपते, अपनी बुद्धि को नहीं सौंपते। यह श्रीमद् भागवत में भगवान की बाल लीला हमें यही मार्गदर्शन करती है कि हमारा मन जो मृदु है, फूल तो कोमल होते ही है, लेकिन पुष्प से भी ज्यादा कोमल है। तो फूल तो हम सदा अर्पित करते हैं भगवान को, लेकिन हम अपना ये मन रूपी पुष्प भी अर्पित करें, बुद्धि रूपी पुष्प भी भगवान को अर्पित करें। और जब आपकी ये भावना बनेगी तो आपके मन को, आपकी बुद्धि को, आपकी भावनाओं को भगवान चुरा लेंगे। यही माखन चोरी लीला है, भगवान चुरा लेंगे। और भगवान कृष्ण इसकी चोरी कर लेंगे, तभी तो वो चित्त चोर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? चित्त चोर। वो मन को भी चुराते हैं, वो चित्त को भी चुराते हैं। कर्मों का न्यास ही सन्यास है। कर्मणाम न्यासम सन्यासः, भगवान श्री कृष्ण का। कर्मों का न्यास ही सन्यास है। जो आप करते हैं उन कर्मों को करते हुए आप ऐसा समझें कि करण करावनहार आप ही आप, वह परमात्मा ईश्वर ही करने वाला है और वही कराने वाला है। यही सन्यास है। गोपियां ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं जानती थी, अतः वह प्रेम सन्यासिनी उनको कहा गया है। तो आप सन्यासी बने, प्रेम सन्यासी बने, वस्त्र सन्यासी नहीं। वस्त्र सन्यासी बनने वाले आप देख रहे हैं, और प्रेम सन्यासिनी बनने वाला भी आप देख रहे हैं। यह ब्रज है, यह वृंदावन धाम है, यह भगवान की पावन भूमि है। आप प्रेम सन्यासी बने, भगवान के श्री चरणों में प्रेम करें, परमात्मा के श्री चरणों में प्रेम करें। और कन्हैया तो अनूठा प्रेम का चोर है। जिसके हृदय में प्रेम होता है, कन्हैया उस प्रेम को भी चुरा लेता है। और उनके प्रेम को चुराकर उन चाहे वो गोपिकाएं हों, चाहे वो गोप हों, चाहे सन्यासी हों, चाहे ब्रह्मचारी हों, चाहे बालक हों, चाहे बूढ़े हों, उनको अपना बना लेता है। अपना बना लेता है और संसार के विषयों से बचा लेता है, और अपना बना करके अनंत आनंद की अनुभूति कराता है कन्हैया। अपना बना करके अनंत सुख की अनुभूति कराता है, अपना बना करके शाश्वत शांति की अनुभूति कराता है कन्हैया। जो आनंद वृंदावन बरस रहो, वह तो तीन लोक में ना है। फिर पता चलता है कि जो आनंद वृंदावन में बरसता है वो तो तीनों लोकों में भी नहीं। तो गोपी अर्थात इंद्रिय, श्रीमद् भागवत में कहा गोपी गोभिर इंद्रिय भक्ति रसम पिबती थी गोपी। गोपी उन्हीं को कहा है जो संसार के विषय रस को न पीकर
भगवान के भक्ति रस में डूब जाती हैं, वही इंद्रियों की वृत्तियां गोपी हैं। तो गोपी हमेशा ईश्वर का रसपान करें। रसोवई सह, संसार के कोई पद पदार्थ रसमय नहीं है। वस्तुतः रसमय जो है, वास्तविक रसमय है, वो परमात्मा ही एक आनंद रसमय है। तो इन इंद्रिय रूपी गोपियों को परमात्मा के रस रूपी रस स्वरूप का आनंद दें। भक्ति रसम पिबती ति गोपी, भक्ति रस का पान कराएं। ईश्वर का ही चिंतन करें, ईश्वर का ही मनन करें, ईश्वर का ही श्रवण करें। और देखना है तो ईश्वर की लीलाओं को ही देखें। और यह सब जो देख रहे हैं आप, यह ईश्वर की रचना है, इनको देखें और सब में ईश्वर को देखें। इसी में आनंद है, इसी में प्रेम है। इन शब्दों के साथ आज के प्रसंग को यहीं विराम देंगे। आज द्वादशी है, एकादश इंद्रियों से ऊपर उठें और द्वादशी में परमात्मा का चिंतन करें, परमात्मा का ध्यान करें, परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करें। इसी में प्रेम है, इसी में रस है, इसी में आनंद है। और आप अपना जीवन रसमय बनाएं, आनंदमय बनाएं, मस्तीमय जीवन जिए। वाह वाह, मस्तीमय जीवन। ये तो संत बड़े मस्तीमय जीवन जीवित है। बड़ा सुंदर है। एक सुंदर पद है, उसकी कड़ी याद आई, मैं आपको सुनाऊं। वाह वारे मौज फकीरा दी, वाह वारे मौज फकीरा दी, वाह वारे मौज फकीरा दी। अरे कभी चबावे चना चबेना, कभी चबावे चना चबेना, कभी लपट ले खीरा दी। वाह वारे मौज फकीरा दी, वाह वारे मौज फकीरा दी, वाह वारे मौज फकीरा दी। कभी तो ओढ़े साल दुसाला, कभी तो ओढ़े साल दुसाला, कभी गुदरिया लीरा दी। वाह वारे मौज फकीरा दी, वाह वारे मौज फकीरा दी। और कभी तो सोबे रंग महल में, कभी तो सोबे रंग महल में, कभी गली कभी झुपड़िया अहीरा दी, कभी गली अहीरा दी। वाह वारे मौज फकीरा दी, वाह वारे मौज फकीरा। और ये सारी मस्ती तो संत लेते हैं, और अधिक क्या कहें। चाहे वो प्रेम सन्यासिनी हो और चाहे वो वस्त्र सन्यासिनी, सारी मौज जो लेते हैं वो संत लेते हैं। सारी शांति का, पूरी शांति का, पूर्ण शांति का अनुभव करते हैं संत करते हैं। पूर्ण आनंद का अनुभव करते हैं संत करते हैं। पूर्ण सुख का अनुभव करते हैं संत करते हैं। पूर्ण रस स्वरूप परमात्मा का अनुभव करते हैं वो संत करते हैं। और वाह वाह जीवन में कृतार्थता महसूस करते हैं। तो इन शब्दों के साथ ही आप सबको बधाई देते हुए और आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभ मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको सदा स्वस्थ और सुखी आनंदमय मस्तीमय जीवन आपका रखें और आप सबको अपने स्वरूप का दान प्रदान करें, जिससे आप भी उस मस्ती का अनुभव करें, शाश्वत सुख और शांति का अनुभव करें। और कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए एक बात जरूर कहेंगे, ओम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।